चाहेंगे? तो बहुत बहुत बधाई हो। वापस से सब पुरस्कार शुरू हो चुके हैं, फिल्म फेयर से लेके सारे OTT पे, और ये भी हमें मिला है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए आपको पुरस्कार मिला है? सूर्यवंशी के लिए फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। थैंक यू। I'm really thankful for the people who have like sponsored it. इस अवार्ड को लेने के लिए, क्योंकि ये ऐप हमने लॉन्च किया था 26 जनवरी को, करीब 30 दिन पहले, और इस वक्त इस ऐप में 2 लाख डाउनलोड्स हैं और 38,000 एक्टिव यूज़र्स हैं। तो ये हर रोज़ कम से कम 500 से 600 डाउनलोड्स हो रहे हैं और इसका एक्साइटमेंट बड़ा ज़बरदस्त है। इस ऐप में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमने जोर दिया है। और जिस तरीके से हम इसमें फ्रीबीज़ दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो उससे इस ऐप की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग जय भीम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। मैं मीडिया के हवाले से सारों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भी जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइबर बने। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक ही महीने में आप इसके स्टार बन सकते हैं और हम आपको ग्रेटिफाई कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। के ऑर्गेनाइज़र इरम फरीदी, इरम प्रोडक्शन और उसके साथ इरम एंटरटेनमेंट और उसकी पूरी टीम, और ख़ास करके शैलेश और पुष्कर, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो अपकमिंग स्टार्स है, जो एस्टैब्लिश स्टार्स है, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। इरम एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो जो पिक्चर्स अभी तक प्रोड्यूस किए गए और अभी प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसका यहाँ पर रिव्यू छोटा छोटा उसका कट बताए गए। मुझे लगता है इरम प्रोडक्शन विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। इरम फरीदी हमारी छोटी बहन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित तौर पर मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख वर्कर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं इरम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहिए? इतना शानदार आयोजन हुआ है पुरस्कार का और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आए हैं, तो उदाहरण कुछ आपको पता है ये आयोजन किसने मतलब किया है? फैमिली का? ओके, तो यस ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक मतलब शायद वर्ड्स नहीं मिल रहे। थैंक्स टू मुंबई रफ्तार, पहले मैं बोलूँगी शैलेश जी को, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इरम्स एंटरटेनमेंट के एसोसिएशन में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बहुत सारे लोग आए थे, BMC के पुलिस वाले, और बहुत जिन्होंने कोरोना में बहुत काम किया था। एक्चुअली अभी जो नया ट्रेंड चला था कि कुछ लोग घर पे बैठे तो उनको कोरोना का प्रमाण पत्र मिला था। हमने कोशिश की, जिन्होंने सच में मेहनत करी थी, जिन्होंने सच में मेहनत करी, जो घर से निकले थे, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के निकले थे, हमने शायद एक छोटी सी कोशिश करी थी कि उनको बुला के एक छोटा सा थैंक यू कहा। और इरम्स एंटरटेनमेंट की एक अनूठी पहल थी, और रियली थैंक्स टू देम कि वो लोग आए और उन्होंने अपना टाइम दिया, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब तकलीफ़ आती है, ज़िंदगी में मुसीबत आती है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारी एक कोशिश थी। जी मैम, ये भी जानना चाहूँगा कि इरम एंटरटेनमेंट के जरिए एक फिल्म आ रही है जो लोगों को अच्छा संदेश दे रही है। फिल्म कौन सी है, किस तरह की है, कुछ बताइए। इरम्स एंटरटेनमेंट की कोशिश है एक नई फिल्म, जैसे हमने बताया कि कोरोना के ऊपर ही हमने जो वॉरियर्स थे उनको हमने फैसिलिटेशन दिया, वैसे ही रेसिज्म के ऊपर ये फिल्म है। रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। आप समझ सकते हैं कि जैसे टाइटल से समझ में आ रहा होगा, मीट मिसेस चैंग हमने फिल्म बनाई है इरम्स एंटरटेनमेंट में। मैं इरम फरीदी प्रोड्यूसर, मिस्टर फैज़ अली बागली इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, मिस्टर देव अग्निहोत्री इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो हमारी पहल है, और इसको डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम मिस्टर अश्विन कौशल भारती, जो एक एक्टर रह चुके हैं। उनका डेब्यू है इस फिल्म के साथ। और लेकिन कहते ना, मज़े आ गया, एक नंबर काम किया उन्होंने। टाइम इन बिटवीन फिल्म शूट ख़त्म किया, लोग जान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जल्दी आप हमारी फिल्म को देखेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतना शानदार जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने दिन की मेहनत
हुई है और कौन कौन से लोगों ने आपको अच्छे सहयोग किया? ये जो फिल्म है ये 1-1.5 साल पहले मुझे अश्विन जी ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था। बहुत लोगों ने कहा नहीं 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 करना नहीं, ये होता है वो होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को रिस्क लेने में मज़ा आता है, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ जायज़ है तो इरम फरीदी हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ी होती है। तो हमने जो स्टोरी दिखाई है मिस्टर चैंग की, जो खुद कोरोना के भुक्तभोगी उनके साथ क्या बिहेव किया गया, पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगी। तो दिस इज़ द फैक्ट। जी सर, आप क्या सोचेंगे? जी मैं इसको कहूँगा कि ये इस फिल्म से एक पहल कर रहा है कि जो रेसिज्म होता है उसके अगेंस्ट, कि इससे अगर कुछ चीज़ें के बाद बदल पाए तो हमारे फिल्म बनाने का जो तात्पर्य है, जो भी मोटिव है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। सर ये भी जानना चाहेंगे एक पुरस्कार कितना मायने रखता है आपके जीवन में? बहुत पुरस्कार रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने के लिए। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा इरम जी को भी और शैलेश जी को भी, जिनके थ्रू ये मैं इस माध्यम तक यहाँ पहुँच पाया हूँ। मैं क्या बोलूँ बताइए। इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, मोटिवेट हुए हैं, उस बात बताइए। देखिए क्या है, जब कोरोना की मार पड़ी थी सबको, तो सब लोग ने सोचा था पता नहीं आगे का जीवन कैसा होगा। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को देख के ही जीते हैं, कौन आगे बढ़ा कौन पीछे गया। हमें भाग दौड़ इस चीज़ की नहीं है, इसके अंदर जो टैलेंट है। जैसे हम लोग मूवी बना रहे हैं, आपको जैसे रेसिज्म आपका नाम सुना होगा, इसका मतलब नस्लवाद पर हम लोग ने मूवी बनाई है। और ये कहते हैं कोविड से भी ज़्यादा घातक हो सकता है, उस पर मूवी बनी है। और इरम की एक खासियत है, मैं बोलना चाहूँगा, हमारे प्रोड्यूसर हमारे दोस्त भी हैं, कि ये हमेशा वो सब्जेक्ट लेके आती हैं जहाँ पे लोग चुप हो जाते हैं, डरते हैं। हमारे ऐसी आगे आने वाली मूवी है जिसका नाम सुन के आपको सिहर जाएंगे, अरे इस टॉपिक पे भी मूवी बन रही है, तो आप आगे देखते जाइए। और रही बात पुरस्कार की, वो मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस भीड़ में वो भी होगा जो बहुत टैलेंटेड होगा, उसको मौका नहीं मिला होगा, शायद हमको देख के वो सीख जाए और वो भी स्टेज पे आ जाए। मैं इस पे खाली एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हम कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आया ही है, तो बहुत लोग ने बोला कि मत बनाना, कि इस जगह सुसाइडेबल होगा, कि आप बनाओगे बहुत चीज़ों में चल रहा है कि, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग ने कहा नहीं, बनाएंगे इसको और इस हद पे बनाएंगे कि सबको दिखाने के फुल मैसेज बनाएंगे कि हाँ ये हमारा मोटिव था करके। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना सक्सेसफुल जो प्रोग्राम हुआ है, जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई होगी और मुझे लग रहा है कि शायद आप आगे भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना चाहेंगे, अगर कुछ है दिमाग में बता सकते। मैं इसका आंसर दूंगी। मैं चाहूँगी पीछे जो अंकल खड़े हैं ना, जुनैद शेख जी के फादर, प्लीज़ एक मिनट आप आ जाइए। मैं इसका आंसर उनके साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टर रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस है, वो उनके ब्लेसिंग्स के बगैर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो थैंक यू सो मच अंकल, आप यहाँ पे आ रहे हैं और हम आए हैं और हमारे बीच में हैं। जी सर, आप अपना शुभकामना दे सकते हैं सर, क्या बोलना चाहिए? भाई क्या बताओ, ये प्रोग्राम था, मैं आ गया, मेरी लड़की ने मेरे को बुलाया, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लड़का कौन है? लड़का कौन है? उसका नाम है जुनैद शेख। 2 लड़के, मेरा नाम है नियामतुल्लाह शेख। और अंकल यहाँ पे आए तो मतलब उनको देख के ना हमें लगता है कि एक टाइम था जब इतना कंपटीशन नहीं था और आज इतना कंपटीशन है कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो उसी मकसद के साथ और सोसाइटी को अच्छा मैसेज देने के साथ हम हमारी पूरी कोशिश करती है। अच्छा, मीडिया से मेरा एक सवाल है, आप जब भी एक पूछना चाहूँगा प्लीज़, कि कभी आप जब यंग प्रोड्यूसर को देखते हैं जो एक एक्ट्रेस भी है, तो आप लोगों को कैसा लगता है जब कैप्चर करते हैं? आप हमारा प्रमोशन करता, आपको कैसा लग रहा था? आपसे कैसा लग रहा था? आपसे लग सर, जब हम यंग टैलेंट देखते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है हमारी तरफ से। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप भी आए हैं, आप कुछ बताइए। जब पूछे क्या पूछना है? आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, पुरस्कार आपके जीवन में। अच्छा, कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम, क्योंकि शैलेश जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, इरम फरीदी जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया इसमें, और इन दोनों ने जो मेहनत की है 1 हफ्ते से, और पूरी जो हमारी टीम है, पहले जो इनके पास जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोग, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं। इन्होंने बहुत ही टैलेंटेड बिजनेस वूमेन है ये, इन्होंने क्या किया, हर क्षेत्र से मजबूत लोगों को जमा कर टीम बना दी। समझो अभी रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म्स, तो उस टीम में ये कहिए ना, आप भी हो, हम भी हैं, हम भी सब है ना। हाँ, तो ये भी अब टीम वर्क। तो और हमारी लीडर है इरम फरीदी जी, और शैलेश जी का ये प्रोग्राम था शक्तिवर्धन पुरस्कार। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुरस्कार होने चाहिए, बिकॉज ये लोगों में, सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आज सोशल वर्क या किसी को हेल्पिंग करना या कुछ अच्छा काम करना थोड़ा कम हो गया है। तो इंस्पिरेशन अवार्ड्स हम उन तक पहुँचा रहे थे जो असल में सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा मोटिव था कि जो लोग जानते नहीं है कि इन्होंने ये सब किया हुआ है,
तो उनको हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई इन लोगों ने किया हुआ है काम सोसाइटी में, और उनको हमने इस मंच से एक सम्मान दिया है, एक पुरस्कार दिया है कि आपने जो क्षेत्र में अच्छा काम किया ऐसे काम करते रहिए और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। अगर कुछ मिस्टर चैंग के बारे में कुछ बताइए। अच्छा हाँ, मीट मिस्टर चैंग, मीट मिस्टर चैंग, नॉट मीट मिस्टर फैजल भाई, नो नो मीट मिस्टर चैंग, मीट मिस्टर चैंग। ये मूवी एक रेसिज्म पे आधारित है और ये एक सत्य घटना से थोड़ा मिला भी है, और हमने इसको एंटरटेनमेंट बनाया है। ये पावर पैक्ड एंटरटेनमेंट है। इसके जो कलाकार ने इतनी परफॉर्मेंस बेहतरीन की है ना, यू कैन से इट्स अ परफॉर्मेंस इज सुपर। और अश्विन जी जो कि इसके राइटर भी है और डायरेक्टर भी है, सुपर डायरेक्शन किया हुआ उन्होंने। ओके, और ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल मूवी है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई फिल्म बनती है और बहुत विवाद होता है, और खास करके आप महिला हैं, तो आपको डर नहीं लगा है कि ये विवाद होगा? आई एम ओर्समैन। शेरनी देखा है? शेरनी इसका मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि बहुत लोग ने हमें कहा कि मत करना, लाइक बहुत चीज़ें होती है, बहुत अभी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे बहुत लोगों के साथ। मैंने कहा नहीं, हम बनाएंगे जब हम अभी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट, हमें करना चाहिए, चाहे कि दुनिया कुछ भी कहे। मैं ये बोलूँगी कि शायद ये फिल्म मेरी और निखर के इसलिए आई क्योंकि जब इंसान बहुत घायल होता है ना, और वो उठ के मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसकी बात अलग होती है। तो मैं घायल हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ, और भगवान की दया से अल्लाह के शुक्र से कि मैं उसको जीती और जीतती आ रही हूँ, और आगे भी जीतूँगी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है गलत के खिलाफ, और अपनी फिल्म भी बनाई है, अपना केस भी लड़ा, अपनी फिल्म भी बनाई है, और माशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी निकली है। तो थैंक्स टू एवरी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का कवरेज ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी रही पुष्कर और शैलेश जी की बात, तो मैं पार्ट ऑफ टीम हूं, प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, और ये 33वां अवार्ड है। हेल्थ एंड ब्यूटी से कनेक्टेड होके मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो एज ए ट्रीटमेंट बेस पे आया था, लेकिन जो ट्रीटमेंट होती गई और अपने आप को आइडेंटिटी मिलती गई और लोगों ने प्यार दिया, तो आज हिस्सा बन चुका हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है और मैं अवार्डी तरीके से नहीं रहता, पूरा इंटरनल सारा वर्क संभाल लेता हूँ। और आज बहुत खुशी हुई है कि एक रत्न जो मिला मुझे, वो रत्न मेरे लोगों तक पहुँच गया। अब मैं लोगों को भी बुलाकर इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप आगे आओ, अपने आप को आइडेंटिफाइड करो, ताकि हम समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकें। इसलिए मैं मीडिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर जी और शैलेश जी का खास धन्यवाद, जो एक हिस्सा बना के लेके चल रहे मुझे। धन्यवाद सर। मुकेश भाई आप हो तो शो चमका, चांद देने वाले आप ही हो उसमें। बहुत गड़बड़ थी आज। आज मैं बात बोलूँ यहाँ पे मीडिया में, मुकेश भाई नहीं होता ना तो मेरा काम आज बहुत नहीं, मुकेश भाई ने संभाला हम लोगों को काफी, एक ब्रदर की तरह उन्होंने आके पूरा अवार्ड को सजाना वो मुकेश भाई ने किया। तो हम दोनों का तो ठीक है दौड़म-दौड़ी था, लेकिन आज जो काम है इन्होंने किया। तो मैं मीडिया के सामने बोलता हूँ मुकेश भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए एक बार तालियां होनी। और मुकेश भाई जो डिस्टर्बेंस था वो सारा मैनेज हो गया और प्रोग्राम अच्छा हो गया। कुछ माइनर डिफरेंसेस रहे और एक चीज़ मैं मेरे साथ बोलता हूँ, मुकेश भाई थोड़ा नाराज हो गए थे, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ सबके सामने। नाराज मतलब क्या होता है कि इतनी जम्बलिंग है और क्राउड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। चलो हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। शैलेश जी, इतना सफल कार्यक्रम आपने किया है, और इस बारे में आप बताइए पूरा ये जो कार्यक्रम हुआ किस प्रकार से आपने सोचा, किस प्रकार से ये ऑन बोर्ड तक सोचा? नहीं सोचा तो था, ये मेरे बड़े भाई ने 20 दिन की तैयारी थी। आप लोग को तो सब पता है, पूरी मीडिया लोगों को पता है, हम दोनों मीडिया से, आप लोग भी मीडिया से। 20 दिन पहले कुछ हुआ इत्तेफाक, बोले 8 को नहीं हमको करना है। 20 ही दिन थे, ये भी शादी में 10 दिन थे मैं भी, लेकिन जो हमने 10 दिन में काम किया उसका ही ये महीना था मुकेश भाई। कि जो 10 दिन में हम दोनों ने किया, उसमें मेरे मीडिया वाले जैसे दिलीप भाई है और काफ़ी लोग हैं, मैं नाम लूँगा तो किसी लोगों को बुरा लगेगा, इसके लिए मैं मीडिया भाई बोलना चाहता हूँ। इनकी मदद से ही हम लोग ये सब कर पाए, और मैं आप लोगों को थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ इरम मैडम को, सूरज सर को, राम जी को, और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जैसे एकता मंच से अजय कौल सर ने और प्रशांत सर ने काफ़ी हिम्मत हमको दिया, सपोर्ट दिया, एक छोटे भाई की तरह आशीर्वाद दिया। बस ये सब के आशीर्वाद से आज हम दोनों भाई ने ये काम करके दिखाया। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं हमसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ सॉरी बोलते। फर्स्ट है दोनों का, तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। कुछ कर जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहला ही कार्यक्रम सफलतापूर्वक आपने ये कंप्लीट किया है, बताइए। इसके लिए सबसे पहले सहयोग आप दिलीप भाई ने आपने दिया। सबसे पहले आपने कहा मैं हूँ, आप इंडस्ट करो। DTP से हर वर्क रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे
दिलीप भाई ये करना है या रात को 2 बजे रात को 2 बजे करना है। पहला आपका थैंक यू। उसके बाद जितने भी मेरे जो स्पॉन्सर थे, फिर आरएम मैम हो, सूरज सर हो, फिर रामपाल सर हो, जितने भी थे, एकता मंच के प्रशांत सर हो, अजय कौल सर हो, यहाँ तक मेरे भाई मुकेश भाटिया जी, एकदम एंड में उनको कहा मैंने लास्ट के 4-5 दिन में कहा कि सर मुझे, हाँ जय भीम वाले हैं, गिरीश सर है, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मुकेश सर ने मुझे बोला पुष्कर तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। मुझे और हिम्मत आई और फिर सर ये हमारे सर, मैं भी हूँ और चलो सर, मतलब एक कहते ना कि गुलदस्ता बनता गया, मैं अकेला चला, कारा बनता गया और ये आपके सामने आज जो देख रहे हो, बस आप लोग की कृपा, आप लोग का आशीर्वाद और आप सबका, जितने मेरे अवॉर्डी थे, जितने मेरे गेस्ट थे, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। पुष्कर जैसे आपने कहा कि गुलदस्ता बनता गया, तो गुलदस्ते में कांटों का भी काम किसी ने किया? नहीं, उन कांटों को निकाल दिया हम लोगों ने। नहीं, साफ हो गया, आज साफ हो गया, आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ कांटों के बारे में, वो पता चल गया कांटे थे, चुभे बहुत, किसी और का हिस्सा, लेकिन जब बात बनी तो फिर हम निकल पड़े कि चलो करते हैं। उस कांटे को निकाल दिया, उसे इशारा समझ गए सब लोग। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बड़ी तारीफ, अपना परिचय दीजिए सर, बताइए। सर मैं दिल्ली से हूँ, एजी ज्वेलर्स अविनाश गोयल, क्राउन किंग के नाम से मैं जाना जाता हूँ। क्राउन फैक्ट्री है मेरी, और अश्लील जी के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान दिए इन्होंने, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, उसका भी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मिस्टर चैंग जो फिल्म आने वाली है, ईरन में कुछ आपके पास जानकारी है तो कुछ बता सकते हैं? मुझे इसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने प्रोमो देखा, काफ़ी अच्छा प्रोमो लगा मुझे, लगता है कि ये फिल्म शायद सक्सेस होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक फिल्म थी शांतनु बामरे जी, उन्होंने गाना लॉन्च किया तेरी आज की, वो भी लॉन्च हुआ यहाँ पे, उनका गाना भी अच्छा लगा मुझे। ऐसे 2-3 फिल्में वाले थे, कुछ और कलाकार थे, निहारिका मैम आई थी हमारे पास, उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। तो कई कलाकार थे। कितने लोगों का सम्मान किया गया? 111 टोटल अवार्ड थे हमारे। अगला कार्यक्रम 111 ही क्यों? 111 ही? 111 आंकड़ा सही है भाई, आज 11 तारीख है, ब्राह्मण आदमी हूँ। 11 तारीख है और 111 अवार्ड था, अवार्ड भी थी। और हमारे गुरुजी ने भी बताया कि 11 में ही 11 को अकेले लेना, बाकी सबको ढकेल देना। अगला कार्यक्रम कब करने वाले हैं? जब आप लोग बोलेंगे, बहुत जल्दी, जब मीडिया वाले बोलेंगे कर देंगे हम, बहुत जल्दी, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। एक सवाल सर से पूछना चाहेंगे, बताइए सर, अपने कुछ जो भी आपके दिल में है उनके मीडिया के सामने लास्ट आप बताइए। नहीं, मैं इन लोगों से या जिससे भी तुम पूछना चाहते हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी किसी को कमज़ोर मत समझो और हारते हुए को डूबता मत समझो। कहीं ना कहीं वो भी उठता है और हारने वाला भी जीतता है। समझने वाले मेरे दोस्तों समझ ही गए होंगे दिलीप भाई, अब इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे मीडिया भाई वाले ने खाना खाया, चलो पैक करो, खाना खाओ।